प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। देखने वाले तमाम नाज़रीन को हम सिस्टर की तरफ से, ब्रदर शकील की तरफ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, आज जो मदर्स डे का दिन है पूरे पाकिस्तान में और तमाम दुनिया में जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो मेरी और मेरी सिस्टर की तरफ से हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, माँ का दुख माँ ही जानती है। मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना वायरस फैला हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में हमारे बहुत से डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारी पाक अफवाज जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन इस सब में मेरे अजीज़ों हमारे माँ बाप भी जो है वो शामिल है। आप जानते हैं कि सारी जगहों पर, कुछ जगहों पर लॉकडाउन लग चुका हुआ है और कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगने वाला है। मेरे अजीज़ों, आज हमारे वालिदैन के दिलों में कोरोना वायरस का डर नहीं बल्कि इस बात का डर है कि कहीं हमारे बच्चे जो है वो भूख प्यास की वजह से मर ना जाएं। इस बात का डर है कि हमारे बच्चे भूख प्यास की वजह से जो है वो बीमार ना पड़ जाए। मेरे अजीज़ों, आज मदर्स डे का दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम जो है वो अपने माँ बाप की खिदमत को जो है वो बयान कर सके, उनके एहसानों को जो है वो बयान कर सके। मेरे अजीज़ों, हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। बहुत से चर्चिस में बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स रखे जाते हैं। माँ की अज़मत को सलाम, माँ का दुख माँ ही जानती है। बहुत से टॉपिक्स पे जो है वो बात की जाती है। दुनिया अगर अच्छी तो उससे भी अच्छी है माँ मेरी। अपना ले जो हर दर्द मेरा, ऐसी दोस्त है माँ मेरी। मेरे अजीज़ों, आज सब रिश्तों से ज़्यादा अनमोल रिश्ता हमारे वालिदैन का होता है, हमारी माँ का होता है। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते होते हैं। बहन भाई का एक रिश्ता होता है, दोस्त का, कज़न का, चाची ताई का, और बहुत से रिश्ते होते हैं। लेकिन सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत रिश्ता हमारे वालिदैन का होता है, हमारी माँ का होता है। लेकिन आज हम माँ बाप के रिश्ते से ज़्यादा दूसरे रिश्तों को अहम समझते हैं। हम समझते हैं कि जो ये है वही हमारे लिए सब कुछ है। मेरे अजीज़ों, ये दुनिया की सारी रिश्ते तब तक कि आपके साथ रहेंगे जब तक आपके माँ बाप आपके साथ हैं, या जब तक आपके माँ बाप जिंदा है। क्योंकि सारे लोग जो है आपकी इज़्ज़त आपके माँ बाप की वजह से ही करेंगे और आपके माँ बाप की वजह से आपको जो है पहचानेंगे। मेरे अजीज़ों, हमारी माँ जो है वो हमारी खातिर सारी चीज़ों को ठुकरा देती है, सारे रिश्तों को छोड़ देती है और हमें जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन हम दूसरी चीज़ों को पाने के लिए, दूसरे रिश्तों को पाने के लिए माँ ही को छोड़ देते हैं। माँ ने हमारे लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी, खुद भूखी रह के हमारा पेट भरती रही, खुद मेरे अजीज़ों सर्दियों में कांपती रही लेकिन हमें गर्म बिस्तर पर लुटाया, खुद गमों और दुखों में रही और अकेली मुश्किलात का सामना करती रही लेकिन हम पर कोई आंच ना आने दी। मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि जब माँ छोड़ के जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़ के जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। इसलिए जब तक आपके माँ बाप आपके पास है उनकी खूब खिदमत करें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनकी खिदमत करें। क्योंकि मेरे अजीज़ों, मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, उसके बाद दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। माँ से बढ़कर और नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। माँ से बढ़कर और नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पाँव तले जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरत शेर जो है वो सिस्टर ने बयान किया है। यकीनन मेरे अजीज़ों, हमारी पहचान तभी है जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। हमारी रिस्पेक्ट तभी है जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। मेरे अजीज़ों, हमारी पहचान जो है वो हमारे माँ बाप से ही होती है। मेरे अजीज़ों, आज माँ जैसी हस्ती जो है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। आज अगर हम माँ के बारे में कुछ बयान भी करना चाहें तो मेरे अजीज़ों, शायद हमारे अल्फाज जो हैं वो माँ की खिदमत को बयान ना कर सके, उनके गमों को जो है वो बयान ना कर सके। मेरे अजीज़ों, आज जो हमारे माँ बाप के हम पर एहसान होते हैं, उनकी जो खिदमत हैं मेरे अजीज़ों, अगर आज हम उन्हें चाह कर भी चुकाना चाहें तो मेरे अजीज़ों, उनके एहसानों को, उनकी खिदमत को जो है वो हम कभी भी ना चुका पाएँ। मेरे अजीज़ों, माँ जैसा प्यार जो है वो हमें दुनिया में किसी से भी नहीं मिल सकता। मेरे अजीज़ों, एक स्टोरी जो है वो मैं बयान करना चाहूँगी कि एक औरत के यहाँ बेटा पैदा होता है और इसी तरह दूसरी औरत का भी बेटा पैदा होता है। और जो दूसरी औरत होती है उसका बेटा जो है वो मर जाता है और वो क्या करती है कि पहली औरत के पास जाकर उसके बेटे को जो है वो छीन लेती है। और इसी तरह दोनों जो औरतें हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू कर देती हैं। और ये बात जब बादशाह को मालूम होती है
तो वो क्या करता है कि उसका नौकर जो है दोनों औरतों को लेकर महल में आ जाता है और बादशाह कहता है कि तुम दोनों में से इस बच्चे की माँ कौन सी है। और फिर से वो औरतें जो है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है कि ये मेरा बेटा है और वो कहती है कि ये मेरा बेटा है। मेरे अजीज़ों, ये बात जो है बादशाह जो है काफ़ी देर सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कैसे इस मुश्किल को जो है वो हल कर सकूं। और बादशाह क्या करते हैं कि अपने नौकर को कहता है कि बच्चे का जो सर है वो काट दिया जाए। तो मेरे अजीज़ों, जो पहली औरत होती है वो रोना शुरू कर देती है और बादशाह के पाँव के आगे गिर जाती है, रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है कि बादशाह मेरे बच्चे का जो सर है वो ना काट, तुम मेरी जान को ले ले और मेरे बच्चे को जो है वो महफूज रख। और वो औरत क्या करती है कि रोना शुरू कर देती है, बादशाह के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है, वो रोती जा रही है और दूसरी औरत जो है वो पास खड़ी सिर्फ देख रही होती है। और बादशाह क्या करता है कि जब उस औरत को देखता है और पहली वाली औरत से कहता है कि तू अपने बच्चे को ले और यहाँ से चली जा, और दूसरी औरत से क्या कहता है कि तुझे तो ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ, तू तो माँ कहने के लायक भी नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, वो बादशाह जो है वो औरत से कहता है बेशक ये तेरा बेटा नहीं था, लेकिन तूने एक बार भी ये नहीं कहा कि बादशाह ये मेरा बेटा नहीं है, इसे जाने दे और ये उसी औरत को दे दे। मेरे अजीज़ों, वो बादशाह क्या कहता है कि तेरे अंदर तो माँ जैसा कोई प्यार ही नहीं, माँ का दुख जो है वो सिर्फ एक माँ ही जानती है। मेरे अजीज़ों, इस स्टोरी को बताने का मेरा मकसद ये है कि जो प्यार हमारी माँ हमें करती है वो दुनिया की कोई भी औरत नहीं कर सकती। अजीज़ों, जड़ा प्यार सानू अपनी माँ को मिलता है वो दुनिया जैसी किसी भी माँ नू माँ तो कह सकते हैं, लेकिन माँ जैसा प्यार सानू किसी भी माँ को नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे अजीज़ों, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो खिदमत हमारी माँ हमसे करती हैं वो दुनिया की कोई भी औरत जो है वो नहीं कर सकती। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज अगर आपकी माँ जिंदा है, आपका बाप जिंदा है, आपके वालिदैन जिंदा हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। शायद मेरे अजीज़ों जब वो चले जाएं तब हमें एहसास हो, लेकिन मेरे अजीज़ों आज ये वक्त है कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की जो है वो इज्जत करें। मेरे अजीज़ों, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। मेरे अजीज़ों, हम दूसरों को तो अपने माँ बाप बना सकते हैं, लेकिन जो प्यार हमें अपने माँ बाप से मिलता है वो हमें दुनिया के किसी भी कोने से जो है वो नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज मदर्स डे के दिन पर मैं तमाम बच्चों को भी कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट किया करें, उनकी इज्जत किया। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी रिस्पेक्ट किया करें, उनकी इज्जत किया करें, जितनी हो सके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत किया करें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें। क्योंकि मेरे अजीज़ों, जब वालिदैन चले जाते हैं तो उनकी यादें ही हैं जो रह जाती हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, माँ कहा करती थी कि फ़िक्रें इंसान को मार डालती हैं। मेरे अजीज़ों, हमारी फ़िक्रें, हमारी टेंशनें ही जो है हमारे वालिदैन को बूढ़ा कर देती हैं और बुढ़ापे से जो है वो सोच जो है उन्हें मार देती हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, कभी भी अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को दुख ना दें। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर आज आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी इज्जत किया करें, उनकी खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया करें। क्योंकि मेरे अजीज़ों, जब वालिदैन चले जाते हैं ना तब उनकी यादें ही जो है वो रह जाती हैं। मेरे अजीज़ों, वालिदैन जाने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की, उनकी जो है इज्जत नहीं की, लेकिन मेरे अजीज़ों तब कोई फ़ायदा नहीं होता। अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरत एक शेर है, माँ सच कहा करती थी कि फ़िक्रें इंसान को बूढ़ा कर देती हैं। मेरे अजीज़ों, इस शेर में बहुत ही खूबसूरत कहा भी जा रहा है कि जो हमारी फ़िक्रें हैं, हमारी जो टेंशनें हैं वो हमारे वालिदैन को बूढ़ा कर देती हैं और बुढ़ापे से मेरे अजीज़ों वो जो है सोचो फ़िक्रों में चले जाते हैं और मेरे अजीज़ों वो जो है मर जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज हमने अपने वालिदैन को सोचो फ़िक्रों में नहीं, बल्कि मेरे अजीज़ों उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी खिदमत करनी है। जो एहसान मेरे अजीज़ों वालिदैन के हम पर होते हैं, आज हमने ही आज मेरे अजीज़ों हमने भी उनके एहसानों को जो है वो चुकाना है। और मेरे अजीज़ों, आज मैं आप सबों से ये ज़रूर कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन की इज्जत किया करें, उनकी खिदमत किया करें, ताकि मेरे अजीज़ों कलाम मुक़द्दस में बहुत ही खूबसूरत बयान किया गया है। खुरूज 20 चैप्टर 12 वर्स में लिखा है कि तो अपने माँ बाप की इज्जत करना, तब जिस मुल्क में तू रहता है तेरी उम्र दराज होगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब खुदा हमसे कह रहा है कि तेरी उम्र दराज होगी, लेकिन मेरे अजीज़ों ये तब ही होगा जब हम अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे, उनकी बातों पर जो है वो अमल करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, हम ज़मीन पर भी
उम्र की दराजी को पाएंगे और आसमान पर भी मेरे अजीज़ों हम बरकत के वारिस बनेंगे। मेरे अजीज़ों, हमारी फ़िक्रें हमारे माँ बाप को बूढ़ा कर देती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी हर ज़रूरियात को पूरा करते हैं, हमें अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, हमें अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुँचाते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें माँ बाप की उंगली का सहारा नहीं होता, जब हम कहते हैं कि हम अब बड़े हो गए, हम अब सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, तो फिर मेरे अजीज़ों, हम दुनिया में खो जाते हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यही फ़िक्रें मेरे अजीज़ों हमारे माँ बाप को पूरा कर देती हैं। अगर देखिए तो हमारे माँ बाप वो जो है आखिरी सांस तक अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो आज भी बहुत से ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जो अपनी बच्चों की खातिर दूसरों के घरों में मेरे अजीज़ों बर्तन धो रहे होते हैं, तो सड़कों पे काम कर रहे होते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई कमी ना हो। मेरे अजीज़ों, जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तब एक ही रिश्ता बाकी रहता है और वो हमारी माँ का होता है। चाहकर भी कभी नहीं टूटता, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ बाप हमेशा हमारे ही रहते हैं और अपना ही साथ हमें देते हैं। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपनी गिराकर हंसाया हमको। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपनी गिराकर हंसाया हमको। दर्द न देना कभी उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। मेरे अजीज़ों, माँ बाप जितनी देर इस ज़मीन पर है, माँ बाप की खूब खिदमत करें, क्योंकि मेरे अजीज़ों लौट कर मेरे अजीज़ों यादें ही आएंगी माँ बाप की। इसलिए जितनी देर माँ बाप इस ज़मीन पे है उनकी खिदमत करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपनी माँ और बाप की इज़्ज़त करना, तब तेरी उम्र जो है ज़मीन पर दराज होगी। आज हमने फैसला करना है कि हमने अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करके अपनी उम्र को दराज करना है या उनकी इज़्ज़त ना करके अपनी उम्र को घटाना है। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मिसाल हमें मोहब्बत की खुदाम यीशु मसीह से मिलती है, जो उसने अपने माँ से की कि यीशु मसीह जो है वो सलीब पर चढ़े हुए हैं और मेरे अजीज़ों तब भी उसकी निगाह अपनी माँ की तरफ होती है। इतनी मुश्किल वक्तों और हालातों में भी वो अपनी माँ को नहीं भूलता और ना ही उसे अकेला छोड़ता है। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं कि वो काना गलील में अपनी माँ के कहने पर जो है वो मौज़ा करते हैं, वो जो है शादी में मैं बनाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम क्या करते हैं जब हम शादीशुदा हो जाते हैं, जब हमारे बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी ना हो, तो हम माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, माँ बाप को अपने से अलग कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, हम 2 वक्त की रोटी भी है वो भी खिलाना जो है हमारे लिए मुश्किल काम लगता है। मेरे अजीज़ों, जिस माँ ने अपने 10-10 बच्चों को पैदा किया, आज उन्हीं 10 बच्चों से मेरे अजीज़ों एक माँ नहीं संभाली जाती। आज सोच सके जब हम बचपन में थे तो बड़ा लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और अब बड़े हो गए हैं तो अब लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। आज सताएगा उनको तो कल तू भी सताया जाएगा, आज रुलाएगा उनको तो कल तू भी रुलाया जाएगा। जैसी करनी वैसी बढ़नी है ये बड़ों का कौल, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीज़ों, आज बहुत ही खूबसूरत बातें जो है वो मदर्स डे के दिन पर बयान की गई हैं। मेरे अजीज़ों, यकीनन आज हमारे वालिदैन अगर ज़िंदा हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि मेरे अजीज़ों जब वालिदैन चले जाते हैं ना तो हम दूसरों से बातें पूछते हैं कि हम ये काम कैसे। आज मेरा जो पैगाम है तमाम माँओं के लिए भी है। अगर आज हमने बच्चों के लिए आज इन फाजों को कहा है तो आज मेरा ये पैगाम माँओं के लिए भी है। आप एक अच्छी माँ भी बनकर दिखाएं। कलाम मुक़द्दस में बहुत ही खूबसूरत कहा गया है औलाद को कि तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। इसी के साथ साथ मेरे अजीज़ों, माँ बाप को भी कहा गया है कि तो अपने बच्चों की, अपनी औलाद की जो है वो तरबियत कलाम के मुताबिक करना। आज मेरे अजीज़ों, जब हम यूहन्ना को देखते हैं जिसका सर जो है वो कटवा दिया जाता है, वो भी एक माँ की वजह से। वो क्या कहती है अपनी बेटी से कि तू नाच कर जो है वो बादशाह के सामने नाच, और बादशाह से क्या है कि मुझे यूहन्ना का सर थाल में मुगवा कर दे। और जैसा माँ कहती है वैसा ही बेटी करती है। लेकिन मेरी माँ, आज हमने बुरी माँ बनकर साबित नहीं करना, बल्कि हमें, अगर मेरे अजीज़ों हम मुक़द्दस मरियम को देखें, वो क्या करती है कि अपने बेटे को दूसरों के लिए कुर्बान कर देती है। लेकिन आज हमने दूसरों की कुर्बानी नहीं चढ़ाई। मेरी माँ, आज हमने अपने बच्चों को जो है वो कलाम के मुताबिक नसीहत करनी है कि हमने खुदा के कलाम को पढ़ना है और खुदा के कलाम की बातों को मानना है। इसी के साथ साथ मेरे अजीज़ों, उन तमाम सास बहू के लिए भी मेरा मैसेज है। आप एक बेटी होती हैं, फिर एक बहन होती हैं, और साथ साथ आप एक
बीवी भी बनती हैं और इसके साथ साथ फिर एक माँ भी होती हैं। मेरी बहनों, अगर आप अपनी सास को खुश नहीं कर सकते, मुकद्दस में बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। कल को जब आप सास बनेंगी तो आपकी बहू भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा आपने अपनी सास के साथ किया होगा। मेरे अजीजों, आज हमने अपनी औलाद की जो तरबियत है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक करनी है। मेरे अजीजों, आज अगर हम जो कुछ है अपने पेरेंट्स की वजह से है। हमारे वालिदैन हमें बहुत ही अच्छी तरबियत देते हैं कि हमने जब भी कोई काम करना है वो खुदावंद के नाम से ही शुरू करना है। मेरा ईमान है मेरे अजीजों, आज के इस पैगाम से, इस मैसेज से आप सबों ने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। तो आए मेरे अजीजों, अपनी सरों को झुकाएं और आज हम उन तमाम माओं के लिए दुआ करेंगे जो दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, काम करती हैं, ताकि खुदावंद उनकी औलाद को अक्ल और दनाई बख्शे, ताकि वो भी अपने माँ बाप के लिए बरकत का बाइस बने। तो आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम मिलकर उन तमाम लोगों के लिए, माओं के लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से खुदा अज़ीम, आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तूने आज का दिन हम सबों की ज़िंदगियों में बख्श दिया, ताकि खुदावंद आज माओं का दिन खुदा अज़ीम सेलिब्रेट कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। आज खुदा अज़ीम माओं का आलमी दिन जो खुदा अज़ीम चर्चिस में, घरों में, जहाँ जहाँ भी मनाया जा रहा है, मेहरबान खुदावंद तमाम माओं को बरकत दे और मेहरबान खुदावंद इसी तरह औलाद को भी अक्ल और दनाई बख्श, ताकि वो भी अपने माँ बाप के लिए बरकत का बाइस बने। इसी तरह जिंदा खुदावंद जितने लोगों के माँ बाप जुदा हो चुके हैं, बच्चों के लिए मैं तसल्ली को चाहती, जिन माँ बाप के बच्चे उनसे जुदा हो चुके हैं, मेहरबान खुदावंद माँ बाप के लिए मैं तसल्ली को चाहती हूँ, बरकत को चाहती हूँ। इसी तरह खुदा अज़ीम हमारे मुल्क से कोरोना वायरस जैसी वबा को ख़त्म कर और तेरे लोग फिर से बहाल हो। और जिंदा खुदावंद जिन लोग के घरों में कोई अखराजात नहीं है, कोई ऐसी खुदा अज़ीम उनके घर में कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है, कोई परेशानी है, तो मेहरबान खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाकर उनकी तमाम मुश्किलातों को दूर कर और खुदा अज़ीम उन्हें बरकत दे, ताकि तेरे लोग फिर से बहाल होकर तेरे नाम की गवाही दें और तेरे नाम को जलाल देते चले जाएं। मेरा ईमान है खुदावंद आज इस कलाम से, इस मैसेज से मेहरबान खुदावंद तेरे लोगों ने बरकत तो पाया है और जिंदा खुदावंद तेरे नाम की गवाही भी देने वाले बने। मेरा ईमान, आज मैंने जो कुछ तेरे लोगों के लिए स्पेशल फॉर ऑल मदर्स के लिए खुदावंद मैंने मांगा, तूने दे दिया, मसीह के नाम से, आमेन आमेन। और जाने से पहले मम्मा आपको मेरी तरफ से, सारा की तरफ से, ब्रदर शकील की तरफ से, जमील की तरफ से, नईम की तरफ से, साहिल की तरफ से और छोटी सुनैरा की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू माय मदर्स, गॉड ब्लेस यू टू ऑल मदर्स। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज की दुआ की वसीला से, आज के इस कलाम की वसीला से आप सब ने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। सो वंस अगेन वी विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। तमाम माओं को आज माओं का आलमी दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। माँ की अजमत को सलाम कि जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, अपने बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। प्रेज़ लॉर्ड। और जाने से पहले मामा आपके लिए खूब से शेयर, क्योंकि खुशी भी वो है, नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है, इन्हीं की दुआओं से चलती है ज़िंदगी कि खुदा के करीब भी वो है। आई लव यू सो मच मामा। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आपने हमारी बड़ी अच्छी तरबियत की कि आज हम खुदा के कलाम को जो है वो शेयर कर रहे हैं और खुदा की राह पे चले हुए हैं। और मैं नाज़रीन आप सबको भी कहना चाहती हूँ कि जब तक माँ बाप है उनकी ज़रूर इज़्ज़त करें, क्योंकि माँ बाप बार बार लौट के नहीं आते। माँ तो सबकी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह कोई भी ले सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस एपिसोड में हमारी मामा भी मौजूद है। तो मामा, आज मदर्स डे के मौका पर आपके बच्चों की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज मदर्स डे के दिन पर हमारी मम्मा भी मौजूद है, तो आज मैं चंद बातें जो है वो अपनी मम्मा से पूछूंगी। और मेरा ईमान है कि अजीजों, हर माँ का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों के बारे में बयान करें कि उन्होंने कैसे हमारी परवरिश की और कैसे जो है वो किन किन हालातों से जो है वो गुजर कर हमें पालती हैं, हमें हमारी देखभाल करती हैं, हमें बड़ा करती हैं और हमें अच्छी फील्ड पर लेकर जाती हैं। तो आए मेरे अजीजों, आज मैं अपनी माँ से भी पूछूंगी कि उन्होंने कैसी हमारी जो है वो परवरिश की है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज मैं अपनी माँ से भी पूछना चाहूँगी कि हमारी माँ ने जो है वो हमारी कैसे देखभाल की है। तो मम्मा जी, आज मैं तुहाडे को पूछना चाहांगी कि तुहाडी माँ ने यानी कि साडी नानी जी ने किस तरह तुहाडी खिदमत की, किस तरह तुसी लाइफ च अगे आए हो, किस तरह तुहाडे भैन भरावां दी किस तरह खिदमत की और तुसी जिंदगी च अगे वध रहे हो। मैं तो वेखण वाले सारे भैन भरावां नूं सलाम कहांगी। मैं अपने शुक्रगुजार अपनी माँ बाप का जिन्हें इन्ना अच्छी साड़ी परवरिश की।
ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਭਰਾ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਛੜੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ, 5 ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾ ਇੰਨਾ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ माँ-बाप ने उसी टाइम सुलह कराते होंगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा मम्मा आपने कहा। तो मम्मा जी आप 5 बहनें थी, तो क्या आप कभी लड़ती झगड़ती थी? किस टाइम लड़ते होंगे हाँ, साड़ी माँ सानू लड़न नहीं देंदी होंदी। साड़ी माँ दिंदी नहीं, जे भैणां दी होनी दूरी होगी तो बाद च तुहाडा की बनेगा। साडे माँ-बाप ने सानू किसी चीज़ की कभी कमी नहीं दी हैगी। जिहड़ी चीज़ मंगनी है साडे माँ-बाप ने सानू उस टाइम देनी है। सानू कभी महसूस ही नहीं सी होण दित्ता साडे माँ-बाप ने किस तरह आंदी किस तरह नहीं आंदी। तो मैं शुक्र करनी उस खुदा का, खुदा ने मैंने एडी अच्छी फैमिली दी। किस टाइम भैन की बहस हो जाती होंदी सी लड़न से, फिर मेरी माँ इन्नी अच्छी सी, माँ ने फड़ के उस टाइम हाथ हाथ रखना, कहना ना बेटा मेरे होंदे तुसीं लड़ना नहीं हैगा, तुसीं हुण ही मेरे होंदे लड़दी हो पई होवो तो बाद च तुहाडा की बनेगा। तो मेरा माँ बाप इन्ना कुछ अच्छा सी, जे भरावां दी कोई दूरी माड़ी मोटी हो जानी सी तो मेरा प्यो ने उस टाइम भरावां नूं कहना ना तुसां लड़ना नहीं हैगा, क्योंकि माँ प्यो चाहता है मेरी औलाद ना मेरे साडे तो दूर होवे। साडा माँ बाप बहुत अच्छा सी, अपने घर च कदी भी नहीं सी लड़न दिंदा हुंदा। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आपने मेरी मम्मा की बातों से जो है वो बहुत बरकत पाई है। यकीनन मेरे अजीज़ों, अगर हम दुनिया के बाहर जाकर देखो तो कोई भी ऐसी माँ जो है, कोई भी ऐसा इंसान जो है मेरे अजीज़ों, कोई भी जो ऐसी नसीहत है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अजीज़ों खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत करना। सानू इन्नी अच्छी नसीहत दी है। साडा माँ बाप दुनिया ते नहीं भी हैगा तो साडा जिहड़ियां गल्लां ने उन्हां दा प्यार साडे नाल है, क्योंकि साडे माँ बाप ने इन्नी नसीहत दे छड़ी है भी जिहड़ी साडे दिल चों गल्लां जांदियां ही नहीं हैगियां। इन्नियां प्यारियां गल्लां, इन्नी प्यारी मुहब्बत, इन्ना प्यारा प्यार, इन्ना जिहड़ा अपना माँ प्यो दिंदा है ना, ये बाहरों किसी नूं कोई भी नहीं दे सकदा। कोई जिहड़ा अपना माँ प्यो हुंदा अपना ही हुंदा है। साडी ते 4 भैणां सन, 5 सारियां भैणां ने बह के मुहब्बत प्यार दियां साडे माँ बाप ने गल्लां करनियां, 4 भरावां नूं भाणा, भरावां नूं मुहब्बत प्यार दियां गल्लां सिखाणियां दसणियां। साडा माँ प्यो है ते अनपढ़ सी, इन्ना पढ़िया नहीं सी हैगा, पर खुदा दा शुक्र है बहुत अच्छियां तो अच्छियां सानूं उन्हां गल्लां सिखाइयां ने जिहड़ियां हजे भी साडे दिल च कैम। अच्छा मम्मा जी, मैं पूछना चाहांगी कि जिवें तुसीं 5 भैणां हो ते 4 भाई भरा सन, ते कदी तुहाडे च लड़ाई झगड़ा होया होए, नाना जी ने नानी जी ने कदी तुहानूं डांटिया होए भैणां नूं भरावां नूं? डांटदे तो बहुत ज़्यादा सी, पर कदी गल दा गुस्सा नहीं सी कीता, क्योंकि माँ बाप जिहड़ा ना बार बार नहीं लभदा हैगा। गुस्सा करके भी तो रहना उस घर दे विच। खुदा दा शुक्र करना चाहिए जिद्दां माँ प्यो जिंदा है ना। मैं नहीं कोई भी बच्चा है उस चीज़ का गुस्सा ना कर, सोचते रहते हैं साडे माँ प्यो सानूं डांटिया तो क्यों डांटिया। वो जिहड़ी डांट है ना वो बंदे नूं बड़ी दूर तक लै जांदी। खुदावन दा मैं शुक्र करनी हाँ, खुदावन ने सानूं बड़ी बरकत दी है। अगों उन्हां दी लाद जिहड़ी है ना, खुदा ने उन्हां नूं बड़ी बरकत दी है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आपने मेरी मम्मा की बातों से जो है वो बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। और मेरे अजीज़ों, मैं आप सब से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसा कि मेरी मम्मा ने कहा कि उनके माँ बाप जो थे वो उन्हें डांटा करते, उन्होंने क्या किया कि उनकी बातों को जो है वो इग्नोर कर दिया। और मेरे अजीज़ों, आज अगर देखा जाए तो मेरे जो मामू हैं, मेरे जो मासो जी हैं, वो सब जो है बहुत बरकत वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की जो डांट है, उनकी बातों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते थे। और इसलिए मेरे अजीज़ों, आज जो है वो सब अपने अपने घरों में जो है वो बहुत बरकत वाले हैं। खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दी है, और आज जो है उनके बच्चे भी जो है, उनकी औलाद भी जो है वो भी बहुत बरकत वाली। प्रेज लॉर्ड। आप ही तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिया अम्मी को। हुण मैं पूछांगी मामा जी, घर विच हर कोई ना कोई बच्चा डांट लांदा है कि तुहाडे माँ प्यो जेह्ड़े सी ओह सब तो ज़्यादा किहनूं प्यार करदे सी? साडे माँ बाप ने किसी बच्चे नाल फर्क नहीं रखा हैगा। साडी अम्मी अबू सारियां बेटियां बेटियां नूं इकट्ठा प्यार करते रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी कहते हैं कि हर माँ बाप के लिए जो उनकी जो बच्चे होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब कुछ सारे जो होते हैं उनके लिए एक जैसे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, मम्मा से तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो बातें पूछी हैं, तो सारा मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ। आप आज मम्मा के बारे में कुछ ऐसा बताएं, मीन की मम्मा की खामियाँ बताएं जो आपको मम्मा में अच्छी लगती हैं। प्रेज लॉर्ड। और खुदा जो सबसे अच्छी बात है मम्मा की वो ये है कि मम्मा ने हमारी जो तरबियत है वो कलाम के मुताबिक की है कि शाम को हम जब भी खाना खाते हैं तो वो उनकी सबसे पहले बात यही होती है
कि पहले आपने दुआ करनी है फिर खाना खाना है, और अगर कोई दुआ ना करे तो वो खाना नहीं देती। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा है आपने कहा, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तू अपने औलाद की जो तरबियत है वो कलाम के मुताबिक करो। और सारा सेकंड बाद में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मम्मा की जो मीन कि आपको मम्मा की फेवरेट जो डिश है वो कौन सी पसंद है जो आपको बहुत ही अच्छी लगती हो? वैसे तो मम्मा सारी डिशें जो है वो बड़ी अच्छी, वैसे तो मम्मा सारा खाना जो है वो बड़ा अच्छा बनाती है। वैसे सबसे ज़्यादा आपने जो पूछा है फेवरेट डिश तो वो है मेरी बिरयानी, और मम्मा केक बड़ा अच्छा बनाती हैं। हाँ, अपना जब भी आप केक खाती हैं तो वो कुछ छुपा भी लेती है। हाँ, ये सच बात है अजीज़ों, अगर मम्मा हमारी केक बनाती है ना तो जब मम्मा कहती है कि काट कर सबके बीच में तकसीम किया जाए तो सारा क्या करती है कि वो ना कुछ काट कर जो है ना वो छुपा लेती है ताकि मैं बाद में खाती रहूँ। अजीज़ों, ये है माँ का प्यार और ये है माँ की दुआएं जो हमारे काम आती हैं। और मेरे अजीज़ों, माँ की दुआओं के साथ साथ वो हमें जो है वो बहुत अच्छा खाना भी खिलाती हैं और अपने हाथों से जो है वो बनाकर है जो है वो अपने बच्चों को देती है। और आपने तो मुझसे 2 क्वेश्चन किए, अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूँगी, और आपने मेरा एक राज है वो भी बता दिया कि मैं चीज़ें छुपा लेती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये करूँगी कि आपको मम्मा में से सबसे अच्छी बात है वो कौन सी लगती है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड अजीज़ों, ये मैं आपसे भी आज शेयर करना चाहूँगी अपनी मम्मा की बात। जब संडे का दिन आता है तो हमारी मम्मा क्या करती हैं कि सबसे पहले हमें जो कहती हैं आप लोगों ने नाश्ता करने से पहले जो है वो सुबह की प्रे करें और हमें नाश्ता करवा को जो है वो हमारी मम्मा कहती है कि चलो सारे रेडी होकर चर्च में जाएं। अजीज़ों, ये है माँ बाप की तरबियत, और बच्चों को भी जो है माँ बाप की तरबियत पर चलना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि माँ बाप जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करे। लेकिन अब बच्चों पर भी फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप की तरबियत पर जो है वो अमल करे, तो ही मेरे अजीज़ों हम बरकत के जो है वो वारिस बनेंगे। प्रेज़ और खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं कि मामा के जो बहन भाई थे उन सब ने अपने माँ बाप की बड़ी अच्छी खिदमत की कि आज उनकी औलाद भी है वो जो बरकत वाली है। और आज देखते हैं कि हम भी जो है खिदमत कर रहे हैं, और ये सब जो है माँ बाप की अच्छी तरबियत की वजह से है, अच्छी नसीहत की वजह से है। और जैसे मैं आज आपसे जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछूंगी कि मम्मा का फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मा का जो फेवरेट कलर है वो है पिंक और ब्राउन। ये आपने तो किसी बताया, ये सच में कंफर्म? नहीं, मुझे पता है मेरी मम्मा का फेवरेट कलर क्या है, क्योंकि अगर कोई चीज़ मम्मा के पास ना हो तो वो मुझे ये कहती है कि साइमा अगर तू बाजार जा रही है ना तो पिंक ते ब्राउन कलर दी है चीज़ लाया तो ए लाया, इसलिए मुझे पता है कि मेरी मम्मा का फेवरेट कलर क्या है। तो आज मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन ये करूंगी कि आज मदर्स डे है, तो आज मदर्स डे के दिन पर आप मम्मा को क्या कहना चाहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, पहले तो अजीज़ों मैं खुदावंद की निहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे तो क्या मेरे बहन भाइयों को बहुत ही अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। इस बात के लिए हम सब बहन भाई जो हैं वो शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीज़ों, मुझे तो क्या आप सबों को खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए बहुत ही दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं अपनी माँ के लिए भी खुदावंद की निहायत जो है वो शुक्रगुजार। अजीज़ों, हम ही जानते हैं कि हमारे माँ बाप जो है वो कैसे दिन रात मेहनत करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं अपने माँ बाप की निहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो अजीज़ों हम लोग जो है वो मेरे 4 भाई हैं और हम 3 सिस्टर हैं, और हमारे माँ बाप ने जो है वो हमें कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे अजीज़ों वो हमारे मांगने से पहले जो है वो ला कर दे देते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप को जो है वो कभी भी दुख ना दे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो माँ बाप को दुख देता है वो ज़मीन पर भी लानती ठहराया जाएगा और आसमान पर भी। इसलिए मेरे अजीज़ों, कभी भी अपने माँ बाप को दुख ना दे। तो आज माँओं के दिन पर जो है वो मैं अपनी माँ से भी कहूँगी आई लव यू मामा, आप जो है वो बड़ी अच्छी हमारी परवरिश कर रही हैं और आपने हमें ऐसी अच्छी नसीहत की है, तो मेरा ईमान है हम आगे भी जो है वो फलदार बनेंगे। और इसी के साथ मम्मा आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आज आपने सेम ड्रेसिंग की है। अजीज़ों, आप देख सकते हैं कि हम बहनों ने और हमारी मम्मा ने जो है वो सेम ड्रेसिंग की है। तो इस बात के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और निहायत शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज माओ का जो दिन है तमाम माओ की ज़िंदगियों में बख्श दिया। और मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो माएँ हैं हमसे सिर्फ ये चाहती हैं कि हमारी औलाद जो है वो पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, अच्छी फील्ड पे जाए, सबसे बढ़कर खुदावंद का, और दूसरे नंबर पर जो है वो हमारे माँ बाप का नाम जो है वो रोशन किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी मम्मा आज मसीह के मौका पर खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें बहुत ही खूबसूरत पेरेंट्स दिए। अक्सर औकात जो है काफ़ी इवेंट्स पे हमारे साथ मम्मा नहीं होती, हमारे साथ भाई होते हैं, तो मम्मा बड़े ही इतबार के साथ हमें बाहर भेजती हैं और बहुत सी दुआएं दे के भेजती हैं
तो हम जो भी इवेंट करते हैं, जो भी हमने पे फेस्टिवल करना होता है, तो उसमें खुदा हमें क्या कामयाब करता है। और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने हमें बहुत ही प्यार करने वाले माँ बाप दिए हैं, जो हर काम में हमें सपोर्ट करते हैं, जिनकी दुआएं हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं खुदा का शुक्र करनी है, खुदा ने मैंने इतनी अच्छी ला दी है, खुदावंद होर उन्हें बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। सारा मैं आपकी बात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि हम किसी प्रोग्राम पे जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों हमारे जो प्रोग्राम का राज होता है वो हमारे माँ बाप है। मेरे अजीज़ों जब हम प्रोग्राम पे जाते हैं तो हमारे दिलों में जो है वो बड़ा डर खौफ होता है, लेकिन जब हम स्टेज पे जाके खड़े होते हैं तो यकीन करें हमारे दिल से जो है वो डर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे जो है वो हमारी माँ बाप की दुआएं होती हैं। वो हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जिस काम के लिए गए हैं वो कामयाब होकर आए। मेरे अजीज़ों जब हम घर पर आते हैं ना तो यकीन करें हमारे माँ बाप घुटनों के बल बैठकर दुआ कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि लै माँ जी आज असी कामयाब होए हैं तो ताड़ियाँ दुआवां दी वजह से होए हैं। तो मेरे अजीज़ों आज हमारी जो कामयाबी का राज है वो हमारे माँ बाप की दुआओं की वजह से है। और मेरे अजीज़ों ये सबसे बढ़कर बात है कि अगर माँ बाप बुढ़ापे में भी चले जाए ना तो यकीन करें उन्हें उतनी ही फिक्र होती है जैसे कि वो बचपन में हमारी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मामा आपने हमारी बहुत ही अच्छी तरबियत की, हमें अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। आज हम सब जो बहन भाई हैं जो खिदमत कर रहे हैं वो आपकी दुआओं की वजह से है, वो आपकी अच्छी नसीहत की वजह से है, और इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी कर। Once again, we wish you very very happy Mother's Day and God bless you all. इतनी सी है दिल की आरज़ू।